हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो एआईबी का एग्जाम आप दोगे 22 दिसंबर को। आप सभी को पता है कि जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। और कई लोग घबरा रहे हैं, मुझसे कंटिन्यूअसली पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कि मैम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बताइए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट जो भी है। तो फैमिली लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पिक किए हैं गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। ये कई बार ऐसे क्वेश्चंस हैं जो भी मैंने उठाए हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर रिपीट होते हैं एग्जाम में, यानी कि एआईबी के एग्जाम में, ठीक है। तो फैमिली लॉ का क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो फैमिली लॉ में आपको पता है कि दो सब्जेक्ट आता है, एक आता है आपका हिंदू लॉ और दूसरा आता है आपका मुस्लिम लॉ। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो भी एआईबी 16 में, एआईबी 15 में, एआईबी 17 में जितने बार आ चुके हैं, वो सारे एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 10 से 11 एमसीक्यूज आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए। और कई सारे वीडियोस मैं बना चुकी हूँ एआईबी के ऊपर कि एआईबी की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करे, ओएमआर शीट को कैसे भरना है, कौन से बैरेट को लेकर जाना है, ठीक है। कई सारे वीडियोस में बना चुकी हूं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वो सब वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिएगा, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है वो सब। और भी लीगल अवेयरनेस हो गया, लीगल जानकारी हो गया, इन सब चीजों के ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दूं, अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो एक ग्रुप है एआईबी 19 डिस्कशन ग्रुप, आप प्लीज वहां पर जुड़ जाइए। जितने भी कुछ भी जानकारी होगी आप सभी को वहां पर मिल जाएगी, वीडियो की जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। कोई भी डाउट्स है, कुछ भी दुविधा आपके मन में, वो सारा हम वहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हिंदू लॉ का वो ये है, द प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस पेंडेंटल राइट इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज गिवन इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि जो मेंटेनेंस पेंडेंटल राइट है ये हिंदू मैरिज एक्ट में कहां पर दिया हुआ है, कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 24 में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन 24। तो मेंटेनेंस पेंडेंटल राइट का मतलब क्या होता है, देखिए, ये एक तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट है, ये एक्सपेंसेस है जो वाइफ या चिल्ड्रन को दिया जाता है जब सूट पेंडिंग होता है कोर्ट के अंदर, ठीक है। ये मेंटेनेंस वाले चैप्टर से है, तो आप वहां पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ वॉइड मैरिज अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें देखिए 4 ऑप्शंस है, बाइगेमी, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सपिंडा रिलेशनशिप, नंबर डी चाइल्ड मैरिज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा गया था कि इसमें से नॉट अ ग्राउंड ऑफ वॉइड मैरिज, इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कि वॉइड मैरिज का ग्राउंड नहीं है अंडर सेक्शन 11, ठीक है। तो इसमें चाइल्ड मैरिज एक ऐसा है जो कि इसमें ग्राउंड नहीं है अंडर सेक्शन 11। फिर आता है सपिंडा रिलेशनशिप मीन्स। सपिंडा रिलेशनशिप गाइस आप सभी को पता होगा, इसमें 3rd जनरेशन मदर से होता है, यानी कि मम्मी से 3rd जनरेशन, ठीक है, और पिताजी से 5 जनरेशन तक। तो 3rd जनरेशन मदर, 5th जनरेशन फादर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज 3rd जनरेशन मदर एंड 5th जनरेशन फादर। फिर आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स इन द हिंदू मैरिज एक्ट। ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स आप सभी को पता ही है, सेक्शन 13 में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, मेंटल डिसऑर्डर, क्या ये एक ग्राउंड है डाइवोर्स का? जी हाँ है। वेनरल डिजीज ये भी है, इनक्योरेबल अनसाउंड माइंड ये भी है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी, लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 मंथ्स, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 मंथ्स। कोई डाउट्स है इस बीच तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर आता है, द सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 डील्स विथ। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो सेक्शन 12 है, यानी कि जो सेक्शन 12 है हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट का, वो किस चीज से डील करता है। तो वो डील करता है इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन से। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sections of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 deals with amount of maintenance। कौन सा ऐसा सेक्शन है, कौन सा ऐसा धारा है जो कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस से डील करता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सेक्शन 23 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का। सेक्शन 23 ऐसा सेक्शन है जो कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस के साथ डील करता है।
फिर आता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कम इनटू ऑपरेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, आप इसको ध्यान से पढ़ना। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप आईपीसी पढ़ रहे हो, सीआरपीसी पढ़ रहे हो, बीएनएस पढ़ रहे हो, बीएनएसएस पढ़ रहे हो, आपको ये याद होना चाहिए कि वो कब ड्राफ्ट हुआ था, कब लागू हुआ था। तो ये चीज देखिए सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट है, चाहे आर्बिट्रेशन एक्ट हो, चाहे लेबर लॉ हो, चाहे कंपनी लॉ हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज 18 मई 18 मई 1955, ठीक है। फिर आता है व्हेन मे टू पर्सन्स बी सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय हाफ ब्लड इन अकॉर्डेंस विद द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफ ब्लड, फुल ब्लड, ये आपने सुना होगा, हिंदू लॉ में पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि दो पर्सन कब एक दूसरे के साथ हाफ ब्लड से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो देखिए व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय डिफरेंट वाइफ्स। नंबर सी, when they are descendant from a common ancestress by different husbands, when they are not descendant from a common ancestor at all। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, when they are descendant from a common ancestor। यानी कि इस पे कह रहा है कि वाइफ तो डिफरेंट है लेकिन जो हस्बैंड है, जो पिताजी है, वो एक ही है। तो ऑप्शन बी होगा when they are descendant from a common ancestor by different wives, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Conditions of Hindu Marriage Act have been laid down under the Hindu Marriage Act। हिंदू मैरिज एक्ट का आपको पता है वैलिड जो कंडीशंस है, वैलिड रिक्विसाइट्स है, वो है सेक्शन 5 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5। सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये डील करता है ग्राउंड्स फॉर वैलिड मैरिज के साथ, ठीक है। फिर आता है व्हाट शुड बी द एज डिफरेंस बिटवीन द अडॉप्टिव फादर एंड हिज अडॉप्टेड डॉटर फॉर अ वैलिड अडॉप्शन, ठीक है। इससे पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये है आपका एडॉप्शन वाले चैप्टर में से। तो व्हाट शुड बी द एज, क्या एज डिफरेंस होना चाहिए एडॉप्टिव पिता, यानी कि जो गोद लेने वाला जो पिता है, और जो एडॉप्टेड डॉटर है, जो बेटी है जिसको वो ले रहे हैं गोद, उसके दोनों के बीच में क्या एज होना चाहिए डिफरेंस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 21 ईयर्स। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, 15, 18 ईयर्स, 21, नो स्पेसिफिक एज डिफरेंस रिक्वायर्ड, बट द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 21 ईयर्स, ठीक है। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन, अ हिंदू बॉय एंड ए हिंदू गर्ल मे बी मैरिड अंडर द फॉलोइंग लॉ। ये पूछ रहा है कि एक हिंदू लड़का और एक हिंदू लड़की, यानी कि हिंदू लड़की, वो एक दूसरे के साथ शादी तो कर सकते हैं, किस लॉ के मुताबिक, किस लॉ के अंदर वो शादी कर सकते हैं, हिंदू लड़का और एक हिंदू लड़की। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दैट इज बोथ। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस है, द हिंदू मैरिज एक्ट, द स्पेशल मैरिज एक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ या नाइदर। तो यहाँ पे देखिए बोथ वाला ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा बोथ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, दिवाली अब खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब जितने रिचुअल्स थे सारे खत्म हो चुके हैं, अब आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। ये मत सोचिए कि भाई बहुत समय है हमारे पास, अभी 1.5 महीने रह गए हैं एग्जाम को, आराम से कर लेंगे, तो वो आराम से फिर आराम से ही हो जाता है। अच्छे से फोकस करिए, अच्छे से बैरिक्स नहीं है तो जल्दी से खरीद लीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए बिल्कुल भी। अब समय आ गया है जागने का, इसलिए मैं आप सबसे कहूंगी कि जाग जाओ। चलिए, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो ना तो मैं मोटिवेट होती हूँ कि मुझे और भी ज्यादा वीडियो मुझे बनाना चाहिए आप सभी के लिए, ठीक है। कोई डाउट्स है तो प्लीज टेलीग्राम में पूछिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो आपको व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।